666 की जो है वो आमद है। देखिए जी, ये तो आपको पादरियों से पूछना चाहिए, मैं तो सियासी आदमी हूँ, लेकिन आप इधर भी मेरे को रगड़ रहे हैं। हालिया ही एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, तालिबान की अफ़गानिस्तान के ऊपर फतह हुई है, काबुल सिटी के ऊपर भी वो काबिज़ हो गए हैं। देखिए, जिस तरीके से हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, तो अगर हम इसको बिब्लिकल भी लें तो ये वाक़यात का होना लाजमी है। तो कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने जो पोप हैं उनसे इस स्टेशन को खोलने के लिए तकरीबन कोई 1 करोड़ से 3 करोड़ के करीब जो है वो पैसे लिए हैं। हुक्मरान तबका है या पाकिस्तान के जो टैंक हैं, वो पाकिस्तान क्रिश्चियनों को पाकिस्तानी नहीं समझते। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं ट्रिपल एम टीवी और मैं हूं आपके साथ मार्शल। आज हमारे साथ बड़े ही ख़ास मेहमान हैं, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन मिस्टर शबीर शफकत। सर, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए बुलाया है और ख़ुसूसी तौर पर मसीहियों के साथ जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा ये आपसे सवाल है कि जितनी पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है, इसके पीछे किन वजूहात को आप लेंगे? शुक्रिया। बात यह है कि जिस तरीके से हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, तो अगर हम इसको बिब्लिकल भी लें तो ये वाक़यात का होना लाजमी है। और दूसरी जो बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर वाक़यात तब्दील हो रहे हैं, और आपका जो वाक़या हमारे अफ़गानिस्तान के अंदर है, ये भी इस चीज़ का जो है सबूत है कि हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और हर मुल्क को अपनी खारजा पॉलिसी को तब्दील करना होगा, सोचना होगा। अब जैसे है वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो हालात जा रहे हैं इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर हमें अपने लोगों की ख़ास तौर से फ़िक्र है कि पाकिस्तान में बसने वाले मसीही जो हैं, एक तो वो बेरोज़गार हैं और दूसरा वो खौफ के साए में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और मौजूदा हालात जो है उनके लिए और परेशान कुन साबित हो सकते हैं। जी, अच्छा, इसके साथ हालिया ही एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, तालिबान की अफ़गानिस्तान के ऊपर फतह हुई है, काबुल सिटी के ऊपर भी वो काबिज़ हो गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि मसीहियत के ऊपर इसके असरात होंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि काबुल के अंदर जो फतह हुई है वो सब जानते हैं उसके महरक़ात क्या हैं, वो किन की कोशिशों से वो फतह नसीब हुई है। और दूसरी बात यह है कि मसीहों के ऊपर तो ये लाजम ये मतलब कि हालात का असरात होंगे, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं वो आपको भी पता है कि किस कर्ब में, किस तकलीफ़ के अंदर मसीही कौम जो है फंसी हुई है। और वैसे भी जो लोग पाकिस्तान में मसीही हैं उन पर तो बड़ा बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि खुदा की कही भी पेशन गोइयाँ पूरी होनी हैं। तो मैं समझता हूँ कि मसीहों को अभी से अपने लिए तैयारी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मज़हब की तरफ राग़ब हों और अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें, क्योंकि याद रखें अगर वो चुप करके बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि दुनिया के अंदर आप देखें तमाम लोग अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, लोग फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के मसीही हैं जो बिल्कुल बेफिक्र हैं, जिनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, उनकी अपने भी हालात कैसे ख़राब क्यों ना हो, वो फ़िक्र नहीं कर रहे। और इसीलिए आज देखिए हमारी कौम के हालात बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जितने भी ये वाक़यात हो रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि अनबालिग जो बच्चियां हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ रेप केसेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें। हालिया ही आपकी पार्टी ने ये 3-4 केस ऐसे जो उठाए थे, ईसा नगरी में होने वाला वाक़या। तो मेरा ख़्याल है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मसाइल हैं। तो क्या समझते हैं कि जब इस तरह का कानून अगर नाफज होगा तो मसीही जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, क्या वो सेव रह सकेंगे? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ और
मैंने अपनी कौम को बार बार आगाह किया है, हालांकि पाकिस्तान के कोई MNA MPAs कोई भी पार्टी के सरबराह ने अब पाकिस्तान का आइन भी नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा और मैं इसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि आइन के अंदर जो आर्टिकल 2A है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 2 के होते हुए मसीही अवाम जो है अपने लिए इंसाफ के लिए पुरुमीद नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 2A में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी फैसले का होंगे वो कुरान और सुन्नत के तहत होंगे। अब आप बताएं कि आरजू राजा है, सिंध असेंबली ने कहा कि 18 साल की बच्ची के से पहले निकाह नहीं हो सकता, उसका निकाह हो गया। अब वो फिर इसी अब दफात को लाएंगे सामने आइन की कि आर्टिकल 2A में जी सारे फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालत हैं, इस आर्टिकल 2A का जो है ख़ात्मा होना चाहिए। और जो मसीहों बच्चियों के साथ जो हो रहा है ये एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है, इसीलिए तो हुक्मरान भी चुप हैं। आप देखें हिंदुओं के साथ कुछ होता है, हुक्मरान फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। मंदिर पे हमला हुआ, पूरे असम्बलियों ने, पाकिस्तान की 5 असम्बलियों ने, कौमी असम्बली ने उसकी करारदाद मजम्मत पेश की, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने भी सो मोटो एक्शन लिया, समझ रहे हैं, और 2 दिन के अंदर मंदिर तैयार करके दे दिया गया। हमारे हज़ारों बाइबलों को नजर आतिश कर दिया जाता है, हमारे चर्चेस को, हमारी बस्तियों को जला दिया जाता है, कहीं भी करारदाद मजम्मत नहीं होती, किसी को परवाह ही नहीं होती, क्योंकि हमें ये पाकिस्तान का क्रिश्चियन ये समझ ले कि पाकिस्तान का जो तबका है, पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, या पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं, वो पाकिस्तान क्रिश्चियनों को पाकिस्तानी नहीं समझते। अगर पाकिस्तानी क्रिश्चियनों को पाकिस्तानी समझते तो आप देखिए इतने एहतजाज में इस्लामाबाद में लोगों ने तबाही मचा दी, मुजाहरे किए, धरने दिए, तबाही मचा दी, कोई गिरफ्तार नहीं, बल्कि लोगों को पैसे दे के घर रुखसत किया गया। लेकिन जब यूहन्नाबाद में बम ब्लास्ट होता है तो वो अपने प्यारों को देखकर वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, अपने प्यारों की लाशें देखकर, तो वो एहतजाज करते हैं। थोड़ा सा तोड़ फोड़ होती है तो उसके अंदर बाकायदा पुलिस जो है मीडिया की मदद से, मीडिया वाले भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं और वो निशानदेही कर करके एक एक बच्चे को जो है गिरफ्तार करते हैं और फिर उन पर इस तरीके से तशद्दुद करते हैं जैसे ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो हैं पाकिस्तानी क्रिश्चियन नहीं बल्कि ये इंडियन है। इस तरीके से इतना तशद्दुद किया कि बाज़ तो तशद्दुद ना सह सके और मर गए, और बाज़ जो है ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए और बेचारे 3-4 साल तक जेल की कैद की सोबतें भी बर्दाश्त करने के बाद उनको रिहाई मिली। तो ये सारी बातें हैं कि पाकिस्तान के क्रिश्चियनों को मेहनत करनी चाहिए ताकि जो है इनके जो तासुबाना सोच है उसके जहर को ख़त्म किया जा सके। अच्छा, इसके साथ एक और ही ये आपने वाक़या का जिक्र किया है जो जहानाबाद में हुआ है। एक बहुत बड़ा इशू था जिसको जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं लाया गया। वो ये था कि कहा जाता है कि जहानाबाद का जो मेट्रो बस का जो स्टेशन है वो जला दिया था, उसको ख़राब किया था। मसीही कौम के कुछ जो नौजवान नस्ल थी जो इस सारी टेंशन को देख रहे थे, इसमें वो परेशान थे। तो कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने जो पोप हैं उनसे इस स्टेशन को खोलने के लिए तकरीबन कोई 1 करोड़ से 3 करोड़ के करीब जो है वो पैसे लिए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, आपके पास ये इतलात हैं लेकिन मुझ तक तो ये इतलात नहीं पहुंची, लेकिन सुनने में तो ये आया है कि ये यूहन्नाबाद के जो बंदों की रिहाई है वो भी डील ही का नतीजा है, उनके नुकसान अदा कर दिए गए। और कितनी अजीब बात है कि क्रिश्चियन एहतजाज करें और उस एहतजाज के नतीजे में अगर कोई नुकसान हो तो उसको उसकी कीमत देनी पड़ती है, और दूसरे जो चाहे करें, पूरे बस्तियां जला दें, इस्लामाबाद को तहस नहस कर दें, उसके लिए टीवी स्टेशन को तबाह कर दें, उस पर हमला कर दें, पार्लियामेंट पे हमला कर दें, उन पे कोई केस नहीं बनता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का क्रिश्चियन जो है वो जान देने तक भी पाकिस्तान के लिए वफादार है, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान पाकिस्तानी क्रिश्चियनों को पाकिस्तानी तस्लीम करने का इनकारी है, ये नहीं उनके रवैये बताते हैं। यही जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, वहाँ के कुछ लोगों के बयानात हम लोगों ने लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो है वो न्यूज़ है और इस चीज़ के ऊपर हम जो है वो काम करते रहे तो पता चला कि जो शहबाज शरीफ तक जो है वो पैसे ये जो पहुँचाए गए थे,
तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उस वक्त में सो रही थी, या किसी को, या हमारे जो क्रिश्चियन लीडर थे उनको किसी को इस चीज़ की खबर नहीं थी कि इस स्टेशन को खोलने के लिए, जिसके ऊपर जो मसीहियों ने एहतजाज किया था, तोड़फोड़ की थी, तो तकरीबन करोड़ों के हिसाब से जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं, तो क्या इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इसके ऊपर जो है बात करता? ना वहाँ के जो मसीही हैं आज भी वो इस बयान को देने से डरते हैं, क्या वजह है? देखिए जी, बात यह है, जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो मुत्तहद नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान में से वाहिद क्रिश्चियन लोग हैं जो मुत्तहद नहीं हैं। यही वजह है, जब हम मुत्तहद नहीं हैं तो हम कमज़ोर हैं, और जब हम कमज़ोर हैं तो ज़ालिम उसका फ़ायदा उठाता है और हमें जिस तरह चाहता है रगेदता है, जिस तरह चाहता है हमें रगड़ा देता है, जिस तरह चाहता है हमारे साथ सलूक करता है। और वो आपके सामने है कि पाकिस्तान के मसीहियों के साथ जो हो रहा है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, तो मैं एक बड़ा वो सवाल जो है वो हो सकता है आपकी पार्टी के लोगों को भी नागुजार गुजरे, क्या आपको आप वाहिद ऐसे क्रिश्चियन हैं, ऐसे जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के क्रिश्चियन सियासतदान हैं जो हर इशू के ऊपर जो है वो एहतजाज करते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं? क्या आपको कोई फंडिंग है या आपको कोई ऐसा मुफाद है इससे हासिल है? कोई ऐसी वजह तो होगी जिसकी वजह से आप हर वक्त सरगर्म रहते हैं मसीहियों के लिए? हाँ, ये बात तो है, मुफाद तो मेरा बहुत बड़ा इसमें, क्योंकि जब कलाम को पढ़ा, बाइबल पढ़ी, उसमें लिखा है जो नेकी करना जानता है नहीं करता वो गुनाह करता है, और इस आयत ने हमें बांध दिया। और जब भी हमें नेकी का मौका मिलता है तो हम फ़ौरन नेकी के दर पे चले जाते हैं। ईसा नगरी के अंदर सलामत खोखर है जो कबाड़िया है, जो 2 नंबर काम भी करता है, वो उसने क्या किया, क्रिश्चियन औरत के ऊपर हाथ उठाया, उस पर तशद्दुद किया और उसको सरेआम मारा। हैरत की बात है, वहाँ इतने लोग हैं, किसी ने भी उस जालिम गंदे इंसान का हाथ नहीं तोड़ा, ना हाथ रोका। वो अपने बच्चों के साथ और अपने दीगर अजीज़ों के साथ मिलकर उस फैमिली के साथ तशद्दुद करता रहा। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुई तो विद इन 1 आवर मेरे जो शाहीन थे वो परवाज करके पीआईबी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उधर जाके उस जालिम के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करवाई, दफात भी ठीक लगाई, और फिर उसको फ़ोन करके कहा भी आप जहां हैं आप हमें बताएं, तो हम आते हैं या आप आ जाए यहाँ पे, ताकि आपको देखें तो सही आप कितने बड़े बदमाश हैं और आपकी इतनी जुर्रत कैसे होगी कि आप मसीह बेटी के ऊपर हाथ उठाएं। लेकिन वो नहीं आया। तो आप देखिए कि हमने कोई देर नहीं की, और वरना कराची के अंदर कितने लोगों को ये पता चला है, बड़े बार के लोग भी जो है ग्रुप्स के अंदर भी ऐलान करें पता करो ये कहाँ की है, क्या है। किसी ने कोशिश ही नहीं की कि जाके पता किया जाए कौन है, और जब अगर पता भी चल गया तो कोई भी वहां तक नहीं गया, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा कि मेरी जमात जो है नेशनल क्रिश्चियन पार्टी है, जो कौम परस्तों की पार्टी है। जहाँ तक मुझे बात का पता चला है, मेरे पास खासे मैंने इसके ऊपर स्टडी की थी कि आपको जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पीपल पार्टी और बहुत जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, उनकी तरफ से बड़ी सीटें ऑफर होती हैं कि आप जो है वो हमारे साथ काम करें। तो क्या वजह है कि आप नेशनल क्रिश्चियन पार्टी को छोड़ के जो है वो दूसरी पार्टी में नहीं जाते? जैसे शेख रशीद साहब को देखें कि वो अक्सर इक़्तिदार में रहते हैं, दूसरी पार्टीज़ के साथ काम करते हैं, तो आपकी ऐसी क्या वजह है कि आप दूसरी पार्टीज़ के साथ काम क्यों नहीं करते? देखिए जी, बात यह है, दूसरी पार्टियों के साथ तो काम तब कर रहे हैं ना जब दूसरी पार्टियों का एजेंडा एक हो। हमने अपने ज़ाती मफादात के लिए तो काम नहीं करना। हमारे जो मुतालबात, अभी भी परसों ही मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया कि एक पार्टी का जो सरबराह है वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप कोई टाइम रखें या आप आ जाएं या वो आपके पास आ जाते हैं। तो मैंने कहा देखिए बात यह है कि हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा मकसद है आवाम की खिदमत करना। अगर तो वो चाहते हैं कि हम हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे मुतालबात हैं उसके तहत काम करें, तो हम अपनी पार्टी को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना अपनी पार्टी को डिज़ोल्व कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी शनाख्त को कायम रखते हुए हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुतालबात से पीछे हटिएंगे। लेकिन वो इलेक्शन से पहले हमारे मुतालबात जो हैं उनको जो है बुलंद तरीके से, बड़े ज़ोर और शोर के साथ उसको जो है गवर्नमेंट के आगे, आला हुकाम के आगे लाएं कि भी ये जो है क्रिश्चियनों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, क्रिश्चियनों की बच्चियों के साथ ही हो रही है, क्रिश्चियनों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा हो रहा है, क्रिश्चियनों के मजहबी मामलात में मुदाखलत हो रही है,
और क्रिश्चियन नौजवानों पे झूठे मुकदमात कायम हो रहे हैं। अगर इन पर बात की जाए और इसके लिए मुसलसल कोशिश की जाए तो फिर जो पार्टी भी आएगी हम पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि हमारी कौन सी इतनी बड़ी पार्टी जो हम पूरी हुकूमत करेंगे, लेकिन हम जितना जहाँ तक हो सके, जहाँ हमारे लोग हैं पूरी तरह उनको सपोर्ट करेंगे। और खुदा का शुक्र है कराची में लोग जो हैं झुक दर झुक आ रहे हैं और हम चाहते भी हैं कि हमारे लोगों के जो है मसाइल हल हों। जी बिल्कुल, अभी हम देख रहे थे कि आपकी पार्टी जो है वो वक्त के साथ काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं दिन ब दिन। तो क्या हम ये आपसे पूछ सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो इलेक्शन होगा, क्या इलेक्शन आप लड़ेंगे इस दफ़ा? देखिए जी, पार्टी का जो प्रोग्राम है कि वो अपने बंदे खड़े करेगी। जहाँ तक बेहतर समझेंगे हमारी पोजीशन यहाँ स्ट्रांग होगी, या जहाँ हमें उम्मीद होगी कि हम यहाँ लड़ सकते हैं, तो पार्टी अपने बंदे खड़े करेगी, लाजमी तौर पे खड़े करेगी। ख़ास तौर से करंगी का जो हल्का है उस पर तो हमने अपने बंदे को लाजमी खड़ा करना है, हर हाल में खड़ा करना है। कोशिश पूरी हमारी पूरी है। और आप देखिए हमने मेहरान टाउन के लोगों के लिए भी जो कोशिशें कर रहे हैं, मेहरान टाउन के अंदर क्रिश्चनों के साथ भी, मुस्लिम के साथ भी जो कमज़ोर लोग हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। वहाँ के जो स्टेट एजेंट है, सियासी पार्टी के झंडे लगाए हुए हैं, पुलिस के साथ मिल के अदालत को गुमराह करके परवाना ले आते हैं, अदालत का फ़ैसला ले आते हैं, और क्या करते हैं उन बेचारों को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं और ख़ुद करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और इसीलिए हम उनके ख़िलाफ़ कोशिश कर रहे हैं, और खुदा ने चाहा तो हम बिल्कुल मेहरान टाउन के लोगों की मदद करेंगे। और मेहरान टाउन के साथ जितने भी वहाँ ऐसे मजलूम हैं, ख्वाह मुस्लिम हों क्रिश्चियन हों, हम मिलकर उन मजलूमों को उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमने देखा आरजू राजा का केस हुआ, उसमें आप एक्टिव रहे। ये ईसा नगरी के अंदर 2 वाक़यात हो चुके हैं, उसमें आपकी पार्टी, और ख़ास तौर पे 95C के कुछ केसेस ऐसे थे जो लोगों के ऊपर नाजायज़ जो है वो ये एक कानून नाफज था, उसमें आप बहुत जो है वो आगे रहे। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो इश्यूज़ थे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग थे, उनका भी आपने साथ दिया। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्रिश्चियनिटी जो है वो एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी लेवल पे हम उसको देख सकते हैं आपकी पार्टी के ज़रिए? देखिए जी, क्रिश्चियनिटी तो अच्छी जगह पे ही है और अच्छी जगह पे ही रहेगी। हम इस अपने लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को हुकूक दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लोगों को चूँकि अपने मसाइल का ही नहीं पता, हम उनके मसाइल भी बता रहे हैं, उनके हल का भी जो है उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से हल होंगे। अगर ये अपनी मदद आपके तहत उठेंगे तो फिर ही होगा, अगर ये दूसरों के किराए के बाजुओं के साथ उठेंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ क्रिश्चियन लोग जो हैं वो सख्त मुसीबत में हैं, सख्त परेशान हैं, सख्त खौफ में हैं, बेरोज़गारी में हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मुत्तहिद नहीं है, एक जो गलत आदमी का साथ दे रहे हैं। जो गलत आदमी है उसका अगर साथ देते रहेंगे तो फिर मसीही अवाम जो अपने हकूक़ हासिल नहीं कर सकती। तो हम कोशिश यही करें कि अवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, अवाम को उनके हकूक़ बताए जाएँ, अवाम को उनकी ज़िम्मेदारियाँ बताई जाएँ और उनके दुश्मनों से उनको आगाह किया जाए। अच्छा, इसके अलावा हमें पता चला था कि आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अभी तक वो रेडी हुआ है कि नहीं, जिसमें आप एक जो है वो मसीही टाउन जो है वो तैयार कर रहे थे, जिसमें मसीहियों के सस्ते जो घर हैं वो दिए जा सकें। और ये मैंने आपके पार्टी के मुख्तलिफ बंदों से भी बात की थी, और वो भी इस चीज़ के ऊपर कायल थे कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो क्या ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है या इसमें अभी टाइम लगेगा? नहीं जी, टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन काम तो सारा होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। तो जगह भी मतलब कि बात हो गई है लैंडलॉर्ड से, और हमने उनको कहा कि हमारी कौम जो है महंगे प्लॉट तो ले नहीं सकती और पूरी कीमत भी नहीं दे सकती, तो आप हमारे साथ थोड़ा इसमें रहनुमाई करें, हमारे साथ ताउन करें, कोई फजीलत करें। तो उस चीज़ पे वो राज़ी हो गए हैं और परसों हमारे साथ उनके साथ फाइनल मीटिंग होगी। तो हम यही चाह रहे हैं कि वो हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो राज़ी हो जाएं, तो हम अपने लोगों को आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो प्लॉट दें। और वो प्लॉट जो है, हमने ये नहीं करना कि हमने वो लोगों को हमने रास्ता दिखाना है, हम लोगों के साथ खड़े होंगे, लोगों की सारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होगी, वहाँ बाकायदा वकील होंगे, बाकायदा उन लोगों को फाइलें दी जाएंगी और वो लोगों को बताया, सर्च लेटर्स होंगे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब उनको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उनको इंस्टॉलमेंट दी और बस ख़त्म हो गया। बाकायदा उनको जो है सरकारी दस्तावेज़ात जब होंगी और उस डिपार्टमेंट से भी उनको पता चलेगा ये वाकई ये फ़लाँ बंदे की ज़मीन है, और उस फ़लाँ बंदे का जिससे हमारे साथ एग्रीमेंट होगा उसका उनके पास कॉपी होगी कि ये देखें ये कॉपी है हमारी एग्रीमेंट की, हमने ये किस्तों पे ये ले रहे हैं। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग जिनके पास घर नहीं है उनके पास घर हो जाए।
देखें, हम तो इस चीज़ से बहुत ही खुश हैं, और हमारे जितने भी मसीही इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमें जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो प्लॉट्स मिल सकेंगे। ये प्रोजेक्ट आपका कराची के अंदर है या कराची से बाहर है? ये जी हमारा फ़िलहाल कराची के लिए है, कराची के लोगों के लिए, क्योंकि कराची के लोग बड़े पिसे हुए हैं, कराची के लोग जो हैं बेघर भी हैं। तो हम चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, मिशंस की प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, जी। लेकिन वो दे नहीं रहे। और मैं जिस दिन अगर कौम हमारे साथ हो गई, कौम मुत्तहद हो गई, हमारे साथ खड़ी हो गई, तो यकीन करें जितनी मिशन की ये प्रॉपर्टियाँ जो चर्चों के बाहर खाली मैदान पड़े हुए हैं, हम यहाँ इनके लिए प्लाजा बनाएंगे, ये खुद कौम बनाएगी। हम इन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको लोन लेके देंगे कि भाई आप बनाएं, ताकि जो है एक तो चर्च की जगह महफूज हो जाएंगी और एक बेघर लोगों को घर मिल जाएगा। ये उसी वक्त होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, क्योंकि जिनके हाथों में ये ज़मीनें हैं वो बड़े जालिम हैं, और वो लोग क्या हैं, मुत्तहद हैं, और उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, और उनकी जड़ों को काटने के लिए, उनको जो है जालमाना कार्रवाई से रोकने के लिए कौम को मुत्तहद होना लाजमी है। ये तो एक अच्छी बात है। और दूसरा ये हालिया ही हमने देखा है कि वो भी बयान हमने ट्रिपल M TV से जारी किया था कि YMC ग्राउंड के ऊपर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तख्ती जाके लगा दी माइनॉरिटी डे से एक दिन पहले। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं, और जैसा कि शबीर साहब बता रहे हैं, बिल्कुल ये बात सही है कि क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो जो मुस्लिम सियासतदान है और दूसरी जो गैर अक़वाम है, जो गैर क्रिश्चियन है, वो उसके ऊपर काबज़ होते जा रहे हैं, और हमारे जो मसीही हैं वो बेचारे बिल्कुल खाली हाथ बैठे हुए हैं। आप का तो मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। एक आखिरी मेरा सवाल इस प्रोग्राम के अंदर कि 666 की जो है वो आमद है, इसके बारे में जितनी भी आप दुनिया के अंदर हलचल देख रहे हैं वो आपके बिल्कुल सामने है। अब मैं चाहता हूं कि 666 के ऊपर जो है वो आप छोटा सा एक जो है वो अपना बयान ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं कि ये क्या सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर चल रहा है। क्या हमें ये तैयार होना चाहिए एज अ मसीही? क्या हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जितने भी पास्टर्स के हम बयान सुन रहे हैं और जितनी भी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं, उसके मुताबिक हमें यही लगता है कि 666 की जो है वो आमद है। देखिए जी, ये तो आपको पादरियों से पूछना चाहिए, मैं तो सियासी आदमी हूँ, लेकिन आप इधर भी मेरे को रगड़ रहे हैं। तो मसला ये है कि चूँकि मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ, उस हवाले से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो अफ़गानिस्तान में जो वाक़या रूनुमा हुआ, ये कोविड-19 का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये 666 के ही सारे इशारे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो खुदा के लोग हैं उन्होंने तो वैक्सीन से भी जो इतनाब बरता है, वो हर चीज़ कुर्बानी के लिए, हर तकलीफ़ सहने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो वाक़यात हो रहे हैं, ये जो बंदा बाइबल का स्टूडेंट है वो जानता है कि ये 666 की जो है आमद है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इसराइल के ऊपर जो है गिद्धों का पूरा राज हो रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि मसीहत का जो है जो जहाँ मसीही मुल्क कहा जाता था या जहाँ क्रिश्चियनों की तादाद ज़्यादा, वहाँ क्रिश्चियनों की तादाद कम हो रही है उसकी, क्योंकि बाइबल का एक फ़ैसला है कि ये लोग एक बार ये भरपूर तरीके से ये क्या करेंगे, छा जाएंगे और यरूशलेम की तरफ क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे। और जब यरूशलेम की तरफ चढ़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा, इसराइल का खुदा जो है, जिंदा खुदा जो है, ऊपर से आग बरसा कर इस कौम को क्या कर देगा, भस्म कर देगा। और फिर जो है क्रिश्चियनिटी का जो है सूरज जो है हर तरफ तो चमकता धमकता आपको नजर आएगा। बिल्कुल। और मैं एक बात हमेशा अपने दोस्तों से, लोगों से कहता रहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मास्क से मार्क ऑफ बीस्ट की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। तो जितनी भी सूरत हाल है वो बदलती आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा, और जितनी भी दुनिया है, पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो बहुत हलचल है, हर मुल्क के अंदर एक बड़ा इशू है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। और एक खुशखबरी आखिरी इसी के साथ मैं जो है वो प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कराची के अंदर है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है नेशनल क्रिश्चियन पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें जो है मसीहियों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है प्लॉट मिलेंगे। तो इसके लिए आप कोई नंबर जारी करेंगे या इसका कोई बयान जारी करेंगे? बिल्कुल, इसके ज़रिए हम
मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों को आगाही देंगे, चर्चिस के ज़रिए भी आगाही देंगे। और दूसरा ये भी मैं बता दूं कि खुदा ने चाहा, कौम ने हमारा साथ दिया तो हम अपनी कौम को सूद से भी निकालेंगे। जो लोग सूद में फंसे होंगे उनको हम कोर्ट के ज़रिए और अवाम की ताकत के ज़रिए और खुदा की मदद से क्या करेंगे, अपनी कौम को सूद की लानत से भी छुटकारा देंगे ताकि ये सूद खोरों से महफूज रह सके। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप ट्रिपल एम टीवी को देखते रहें और मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। खुसूसी तौर पर इस क्लिप को आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि मसीहियों के लिए जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है ताकि बहुत सारे मसीही जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें। खुदावंद आपको बरकत दे और इस टीवी को जो है वो देखते रहें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।